अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हमारा जो है सीरा का जो सेक्शन है उसका हमारा लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, जिसमें हम देखेंगे कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ रोल मॉडल फॉर पीस मेकर। ठीक है, तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ पीस, रिकंसिलिएशन एंड सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। वो कह रहे हैं कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसमें हमें एक क्लियर एग्जांपल मिल जाती है पीस की, रिकंसिलिएशन की और सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स की। ही बिकेम अ गाइडिंग लाइट ऑफ यूनिटी इन सोसाइटी डिवाइडेड बाय ट्राइबल फाइट्स, सोशल इनजस्टिसेस एंड लॉन्ग स्टैंडिंग हेट्रेड। वो कह रहे हैं कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइबल फाइट्स थी, सोशल इनजस्टिसेस थे, ठीक है, और लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग हेट्रेड था, वहाँ पे जो है उनकी लाइफ जो है क्या बन गई, एक गाइडिंग लाइट बन गई ऑफ यूनिटी। ठीक है, और उनकी अप्रोच जो थी टुवर्ड्स पीस वाज डीपली रूटेड इन डिवाइड एंड गाइडेंस एज द कुरान रिपीटेडली एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिकंसिलिएशन एंड जस्टिस। वो कह रहे हैं कि उनकी जो पीस की अप्रोच थी वो कहाँ से, वो इंस्पिरेशन जो उसकी थी वो डिवाइन गाइडेंस में थी। ठीक है, कुरान पाक ने जो है वो रिपीटेडली एम्फसाइज किया है द इंपॉर्टेंस ऑफ रिकंसिलिएशन एंड जस्टिस को। ठीक है, the Prophet Muhammad mission was not merely to establish a political or religious order but to cultivate a just and peaceful society where human dignity and coexistence were upheld। वो कह रहे हैं कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मिशन था उनका, वो सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने एक पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्डर जो है वो उसको एस्टेब्लिश करना है, बल्कि वो क्या करना चाहते थे, कल्टिवेट करना चाहते थे एक मुनसिफ और पुरअमन माशरे को। ठीक है, जहाँ पे जो है ह्यूमन डिग्निटी और कोएग्जिस्टेंस जो है वो अपहेल्ड हो। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आयत भी ऐड कर दी गई है। अच्छा देखिएगा, ये वाला जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है ना, ये वैसा ही है जैसा हमने लास्ट के 2-3 लेक्चर्स में पढ़ा है। इनफैक्ट मैंने वही वाला जो है उसको एज इट इज़ यहाँ पे जो है वो कॉपी कर दिया और थोड़ा सा जो है वो उसको ट्वीक कर दिया है। ठीक है, तो इससे ये यहाँ ये आपको बताने का मकसद ये है कि आप जो है अगर एक किसी भी चंक का, किसी भी सेक्शन का जो है, फॉर एग्जांपल सीरा का जो चंक है आपके सिलेबस में, उसके अलावा तौहीद का जो चंक है, इस्लाम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का चंक है, ठीक है, उसके अलावा गवर्नेंस का एक चंक है, तो अगर आप इनमें से कोई 1 या 2 या 3 लेक्चर्स जो हैं वो ले लेते हैं ना, उसके बाद आप चीज़ों को ट्वीक कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है वो वही लाइन ऐड कर दिया और वही जो है वो स्कॉलर्स उनको ऐड कर दिया कि उनके वर्क में जो है वो हमें एग्जांपल्स मिल जाती हैं कि किस तरह से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अप्रोच जो थी वो पीस को जो है वो प्रमोट करती थी। ठीक है, और उनका जो रोल है एज अ पीस मेकर जो है वो एक्सटेंड करता है बियॉन्ड मुस्लिम कम्युनिटी और इंक्लूड करता है नॉन मुस्लिम्स को, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को, और जो उनकी फॉर्मर एडवर्सरीज थे उनको, और उनके फॉर्मर जो एनिमीज थे उनको भी। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी डिटेल में सबसे पहले ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया का क्या कंसेप्ट है कि ये कुरैश और मक्का के दरमियान जो है वो 10 साल का एक माहदा तय हुआ था, जिसमें ये तय पाया गया था कि वो दोनों जो है वो 10 साल तक कोई भी जंग नहीं लड़ेंगे। यहाँ पे जो है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया बेस्ट एग्जांपल है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ पीस मेकर की। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है वो पीस को प्रमोट किया और स्ट्रेटेजिक जो है वो उनकी अप्रोच रही। और इस ट्रीटी की वजह से, ऑल्दो ये ट्रीटी जो है वो इनिशियली इतना ज़्यादा इसको अप्रिशिएट नहीं किया गया था उनके कंपेनियंस की तरफ से, लेकिन इस ट्रीटी की वजह से क्या हुआ कि मुसलमानों को टाइम मिल गया इनफ कि वो अपने आप को बिल्डअप कर सकें, अपनी स्ट्रेंथ को बिल्डअप कर सकें, अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कर सकें, इस्लाम को स्प्रेड कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो दायरे इस्लाम में दाखिल करवा सकें। ठीक है, तो इस चीज़ में जो है वो हमें उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी नज़र आती है और उनकी पीसफुल अप्रोच जो है वो भी नज़र आती है। ठीक है, उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना क्या था, जब हज़रत पाक वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ जो है वो माइग्रेट किया, तो उन्होंने वहाँ पे अब डिफरेंट जो है कम्युनिटीज़, डिफरेंट रिलीजन जो थे वो रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, अब को एग्जिस्टेंस को, पीसफुल को एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। ठीक है, एक आइन बना दिया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी मुस्लिम थे, ज्यूज़ थे और जितने भी दूसरे कबाइल थे, उनमें पीसफुल को एग्जिस्टेंस को इंश्योर किया। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट जो था एम्फसाइज करता था रिलीजियस फ्रीडम को, म्यूचुअल डिफेंस को और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी जो थी उसकी बुनियाद रखी गई मदीना में, जहाँ पे सारे के सारे ग्रुप्स जो थे उनको इक्वल राइट्स दिए गए, और ये इसकी वजह से क्या हुआ, एक प्रेसिडेंट सेट हो गया पीसफुल गवर्नेंस का। ठीक है, थर्ड पे देखिएगा कि जो उन्होंने रिजॉल्व किया ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स को। ठीक है, बिफोर प्रॉफिटहुड। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिटहुड के बाद उनकी हमें लाइफ में ऐसे एग्जांपल मिल जाती हैं जहाँ पे उन्होंने पीस को प्रमोट किया, बल्कि जो वो था ब्लैक स्टोन वाला इंसिडेंट था जो हमने लास्ट लेक्चर में भी जो है वो डिस्कस किया है, तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाता है कि किस तरह से ब्लैक स्टोन जो था उसकी प्लेसमेंट में हज़रत वसल्लम की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और पीसफुल अप्रोच जो है वो काम आई, और कुरैश को जो है वो उन्होंने एक बहुत बड़े कन्फ्लिक्ट से बचा लिया। ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे
कोट कर सकते हैं। और उसके बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का में आपको एक एग्जांपल मिल जाएगी कि जब इवन दो ही वाज अ विक्टोरियस फिगर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के टाइम पे, लेकिन उन्होंने अपनी आर्मीज़ को कहा कि वो पीसफुल अप्रोच को लेके चलें, और उन्होंने जो है वो आम माफ़ी लोगों को दी। और उसकी वजह से क्या हुआ, और उसमें उन्होंने स्टार्टिंग कैसे की कि सबसे पहले जो उनके एनिमीज़ थे, उनके चचा के और उनकी फैमिली के जो कातिल थे, उनको उन्होंने माफ़ किया। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि किस तरह से जो है वो उनकी पीसफुल अप्रोच ने जो है वो बहुत ज़्यादा इस्लाम को भी प्रमोट किया, और उनकी पावर जो थी उसको भी जो है वो बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश किया, स्ट्रेंथन किया। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पे आ जाता है हमारे पास जो उन्होंने लेटर्स लिखे डिफरेंट डिफरेंट एम्परर्स को। यहाँ पे हमने लेटर डाल दिया, उनका लेटर हेराक्लस जो था बेजेंटाइन का जो एम्परर था, उनको लिखे उन्होंने लेटर्स। डिफरेंट दूसरे रूलर्स जो थे वो उनको लेटर्स लिखे, उनको इस्लाम की तरफ इन्वाइट किया, और यहाँ से इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पीस को उन्होंने भी प्रमोट किया। ठीक है, और यहाँ से हमें नज़र आ जाता है कि किस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल मिलती है। कंटेम्प्रेरी लीडर्स जो हैं वो यहाँ पे उनकी लाइफ से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को बिल्डअप किया, इंटरनेशनल पीस को बिल्डअप किया, और डिप्लोमेटिक अप्रोच जो है वो लेके चले। ठीक है, और उसके बाद फॉरगिवनेस टुवर्ड्स हिपोक्रेट्स। अब देखिएगा, मदीना में जो है हिपोक्रेट्स जो थे वो एग्जिस्ट करते थे, और वो जो है वो मुसलमानों में से ही थे। ठीक है, लेकिन उनकी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अप्रोच थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कभी भी रिटेलिएट नहीं किया हिपोक्रेट्स के खिलाफ, क्योंकि उससे क्या होता कि इंटरनल स्टेबिलिटी जो थी वो जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती। इंस्टेड उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम कम्युनिटी जो थी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, ताकि अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट जो है वो उसको अवॉइड किया जा सके। इससे जो है वो शोकेस होता है कि किस तरह से उनकी ओवरऑल लाइफ अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल रही। ठीक है, उसके बाद इंटरफेथ एंड डायलॉग एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन्स। अब यहाँ पे आप जो है वो ये वाली एग्जांपल दे सकते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमेशा वेलकम किया डेलीगेशंस, कहाँ से, क्रिश्चियंस डेलीगेशंस को, ज्यूइश कम्युनिटीज़ के डेलीगेशंस को। ठीक है, और उनके साथ बहुत रिस्पेक्टफुल थियोलॉजिकल डिस्कशंस की, जिसकी वजह से रिलीजियस टॉलरेंस और पीस जो है वो प्रमोट हुआ। और इस प्रिंसिपल ने क्या किया, फाउंडेशन रखी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बिटवीन डिफरेंट फेथ कम्युनिटीज़, और एक डाइवर्स रिलीजन वाली कम्युनिटी जो थी उस पे उन्होंने उसकी किंगशिप जो थी, उसकी लीडरशिप जो थी उनके हाथ में थी। तो इसीलिए इट वाज मैंडेटरी फॉर हिम कि वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को इंश्योर करें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोहिबिशन ऑफ अनजस्ट वॉरफेयर एंड एम्फेसिस ऑन एथिकल कंडक्ट। अब देखिएगा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब भी पीस को आप पीसफुल अप्रोच को जो है आप लिख रहे होंगे, तो आपने ये चीज़ लाजमी लिखनी है कि वॉरफेयर में भी वो जो है उन्होंने हमेशा मॉरल कंडक्ट को और एथिकल कंडक्ट को इंश्योर किया। ठीक है, और उन्होंने इस चीज़ से मना किया कि एग्रेशन और हार्म जो है नॉन कम्बैटेंट जो है उनको नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये इस चीज़ को इंश्योर किया कि मिलिट्री एंगेजमेंट जो है वो एथिकल स्टैंडर्ड को मीट करे। ठीक है, और यहाँ पे जो है उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि डू नॉट किल वीमेन, चिल्ड्रन एंड एल्डरली। ठीक है, और इसमें जो है वो हमें नज़र आ जाती है कि किस तरह से जो है वो उनकी अप्रोच ओवरऑल पीसफुल थी इवन इन द टाइम्स ऑफ वॉरफेयर। ठीक है, और उनके प्रिंसिपल्स जो थे वॉरफेयर के, वो जो है एम्फोसाइज करते थे रिस्ट्रेंट एंड ह्यूमैनिटी, रीइंफोर्सिंग इस्लाम्स कमिटमेंट टू पीस एंड जस्टिस। ठीक हो गया, तो इसके बाद जो है वो आप इसको कंक्लूड कर दें। बड़ा ईजी सा ये लेक्चर था। तो कि द सीरत ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफर्स अ टाइमलेस ब्लूप्रिंट फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पीस बिल्डिंग, कि किस तरह से जो है वो एक टाइमलेस ब्लूप्रिंट मिल जाता है हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए और पीस बिल्डिंग के लिए। और उनकी लाइफ जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करती है कि पीस सिर्फ वॉर की एब्सेंस नहीं है, बल्कि जस्टिस का, रिकन्सिलिएशन का और हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस को पीस कहते हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स को, इंटरनल जो है वो ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स जो थे उनको मीडिएट किया, और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो हैं उनको भी इस्टेब्लिश किया। उससे जो है वो शोकेस होता है कि किस तरह से उनकी जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी थी वो अनपैरेलल्ड थी। उनकी लेगेसी जो थी वो हमें टीच करती है कि जो ट्रू लीडरशिप है वो कहाँ लाइज करती है, इन यूनाइटिंग हार्ट्स, ओवरकमिंग हॉस्टिलिटीज विद विजडम एंड फोस्टरिंग एन एनवायरनमेंट वेयर डाइवर्स कम्युनिटीज कैन कोएग्जिस्ट इन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। कि किस तरह से जो है ट्रू लीडरशिप ये होती है कि आपने एक ऐसी सोसाइटी को मेंटेन करना है जहाँ पे डाइवर्स कम्युनिटीज जो हैं वो भी पीसफुल तरीके से रह सकें। ठीक है, अब जो है हम कहेंगे इन एन एरा ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्ट्रेटजीज सर्व एज अ गाइडिंग लाइट फॉर पॉलिसी मेकर लीडर्स। वो कह रहे हैं कि करंटली जो है हमारी जो इतनी डाइवर्स ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन है, वहाँ पे उनकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो गाइडिंग लाइट के तौर पे सर्व करती हैं पॉलिसी मेकर्स के लिए, लीडर्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, जो कि क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं टू क्रिएट अ मोर जस्ट एंड पीसफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो उस इन सब के लिए जो है वो हमारे पास एक गाइडिंग लाइट हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें मिल जाती है। तो इसके साथ जो है ये हमारा सीरा का जो पार्ट था हमारे सिलेबस में वो अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो जाता है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।